एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। एलजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं है, जेडीयू अपनी मौजूदा सीटें ही वापस चाहती है। तो कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है। जेडीयू की तरफ से जो उसके खाते की सीटें हैं वही चाहिए जेडीयू को, यह मांग सामने रख दी गई है। एलजेपी की तरफ से कह दिया गया है जो 29 सीटें अभी तक गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उसको दी गई हैं, वो उनमें से एक भी सीट कम नहीं करेगा। ये चिराग पासवान की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। एनडीए में नीतीश और चिराग को लेकर अब ये घमासान है। चिराग को 7 सीटें ज्यादा देने से नीतीश नाराज हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। चिराग पासवान की पार्टी को तो सिर्फ 22 सीटें मिलनी चाहिए थी। जेडीयू की तरफ से यही बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक के बाद चिराग को 29 सीटें दी गई। जेडीयू ने 102 से 103 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी थी, सूत्र ये बता रहे हैं। और चिराग को जेडीयू की सिटिंग सीटें जो दी गई हैं अब वो वापस चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए 7 सीटें ऐसी हैं जो फंस गई हैं, उस पर डील ब्रेक करने की कोशिशें जारी हैं। एलजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं। इसी को लेकर बातचीत चल रही है। सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को गठबंधन में यह माना गया कि सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सीट शेयरिंग के लिहाज से। सीट शेयरिंग में सबसे बढ़िया डील अगर किसी के खाते में गई तो वो चिराग पासवान की पार्टी। 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली। हालांकि इसी को लेकर नाराजगी अब जेडीयू में है। सूत्रीय बता रहे हैं नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि 22 सीटें जानी चाहिए चिराग पासवान की पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई है और फिर दिल्ली में 29 सीटों का फॉर्मूला तय कर दिया गया एलजेपी के लिए, इसी को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं निधि से। निधि, चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दे दी गई और जेडीयू की सिटिंग सीटें ऐसी जो चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में चली गई, यही है नीतीश कुमार की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दरअसल 22 सीटों पर बातचीत तय हुई थी और लगभग ये फॉर्मूला माना जा रहा था कि एलजेपी को 22 सीटें ही मिलेंगी जिसे बीजेपी को अपने कोटे से देना है, जेडीयू को अपने कोटे से माफ़ कीजिएगा एचएएम और आरएलएम को देना था और लगभग यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो पटना में तय हुआ था। लेकिन जब दिल्ली जाते हैं तमाम नेता तो वहाँ पर सीट शेयरिंग में जो आखिरी में जो समझौता होता है उसमें 7 सीटें चिराग पासवान की बढ़ जाती है और यही एक बड़ी कामयाबी जो है वो चिराग पासवान के हिस्से आती है कि उनकी 7 सीटें बढ़ जाती है जो उनकी पसंद की सीटें थी। अब इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी भी असंतुष्ट नजर आते हैं क्योंकि उनके मुताबिक जब वो 6 सीटों पर जो पहले से समझौता तय था वो मान गए थे और ऐसे में चिराग पासवान की सीटें बढ़ती हैं तो क्यों ना उनके भी नंबर बढ़ जाए और इसी को लेकर के वो दोनों असंतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, जब दिल्ली में बातचीत हो गई, इसको लेकर के ऐलान कर दिया गया, जब पटना पहुँचते हैं तमाम नेता और सीएम के सामने बात रखी जाती है तो सीएम इससे साफ खुश नजर नहीं आते हैं और अब सीएम खुद ही एक एक करके सभी सीटों का आकलन कर रहे हैं और ये जेडीयू की तरफ से संदेश दिया गया है कि जो हमारे सिटिंग विधायक थे, जो चाहे बीजेपी के कोटे में गई हो या लेट से एलजेपी के कोटे में गई है, हमको अपने सिटिंग कैंडिडेट्स वापस चाहिए और ये जो 7 नंबर्स जो बढ़ करके चिराग पासवान के पास गई उन पर ही पूरा का पूरा मामला जो है वो फंसा हुआ है और अब ये आसार नज़र आ रहे हैं कि आज देर शाम या रात तक सीट शेयरिंग का जो नया फॉर्मूला होगा वो तय किया जाएगा क्योंकि 7 सीटें ये बड़ा नंबर है, 1-2 सीटों की बात नहीं है। 22 से 29 सीटें अगर बढ़ जाती हैं 7 सीटें तो उन 7 सीटों को अगर चिराग पासवान से वापस ले लेती है जेडीयू तो फिर चिराग पासवान के पास 29 का नंबर नहीं रह जाएगा। तो वो कौन सी सीटें होंगी जो चिराग के कोटे में फिर आएगी? क्या इसमें एचएएम या आरएलएम को फिर डिस्टर्ब किया जाएगा? तो यही फिगर जो है जिसको तो मतलब पेज फंसा हुआ है ना, अभी पेज फंसा हुआ है क्योंकि देखिए दूसरी तरफ चिराग पासवान है और चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक भी सीट कम नहीं करेंगे। 29 सीटें जो मिली हैं 29 सीटों पर ही एनडीए के साथ अगर रहेंगे तो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इस बीच जेडीयू ने दावा किया जो भी फॉर्मूला सामने आ रहा है वो तभी सही माना जाएगा जब तक कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी जाती। ये जेडीयू की तरफ से अब कहा गया है। कार्यकर्ताओं की भावना है कि हमारा जो सिटिंग सीट है जहां हमारे विधायक हैं
उन सीटों पर हम हर हाल में चुनाव लड़े, एक कार्यकर्ताओं की भावना है। और दरअसल इसके लिए हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ लीडर हैं, इसके लिए अधिकृत हैं, वो फैसला लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए। अब उनका जो अंतिम निर्णय आएगा उस पर पार्टी आगे चलेगी। लेकिन तत्काल जब तक जिन्हें ये आधिकारिक तौर पर लगाया गया है, जिनका ये अधिकार है, ये उनका दायित्व बनता है, वो उस पर बात कर रहे हैं। अभी इस तरह की कोई स्पष्ट बातें नहीं आई है। लेकिन गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला है, जब तक साझा पीसी नहीं हो जाता, इसको माना नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।